नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% अतिरिक्त टैरिफ। 27 अगस्त से होगा लागू। अब भारत पर लगेगा कुल 50% टैरिफ। ट्रंप ने कहा रूसी तेल खरीद की वजह से लिया एक्शन। आगे और भी पाबंदियां लगाने की भी दी धमकी। भारत बोला अनुचित और तर्कहीन फैसला। ट्रंप टैरिफ से भारतीय बाजारों के लिए कमजोर संकेत। एफआईआई की कैश में करीब 5,000 करोड़ रुपए की बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी करीब 80 पॉइंट नीचे। एशिया मिक्स्ड। वहीं अमेरिकी इंडिसेज में दिखी तेजी। नैस्डैक सबसे ज्यादा 1.25% चढ़ा। इटर्नल में आज हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील। अलीबाबा ग्रुप की एंटफिन सिंगापुर बेच सकती है करीब 2% हिस्सा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में एक शेयर होल्डर बेच सकता है करीब 2100 करोड़ रुपए के शेयर। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। मिले जुले रहे पहली तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स। फ्लैट रहा मुनाफा। ईबीटा और रेवेन्यू में 5% से ज्यादा का दबाव। फ्लैट रहे मार्जिन्स। वहीं अच्छे रहे ट्रेंड के रिजल्ट। 8.5% बड़ा प्रॉफिट। मार्जिन्स में भी दिखा उछाल। सभी आंकड़े अनुमान से कहीं बेहतर। और आज आएंगे निफ्टी की कंपनी टाइटन के रिजल्ट्स। 43% बढ़ सकता है टाइटन का मुनाफा। मार्जिन्स में भी सुधार संभव। वहीं गोदरेज कंज्यूमर, कमिंस और एचपीसीएल समेत वायदा की 13 कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। और क्या दिन खड़ा है भाई साहब हमारे सामने। कल शाम वो 24 घंटे की जो मियाद दी थी, मतलब जो समय बोला गया था कि 24 घंटे पे इंडिया पे एडिशनल टैरिफ्स, मेरे ख्याल से कल शाम 8 बजे की बात होगी जब यूएस से व्हाइट हाउस से अनाउंसमेंट आता हुआ 25% एडिशनल टैरिफ इंप्लीमेंटेशन का। तो वो यूएस और उनके आका ने वो फैसला ले लिया। अभी उस पर आऊंगा डिटेल में। उस पर रिएक्ट करने का दिन है। कई सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर उनकी इंपॉर्टेंस इतनी रही नहीं इस टैरिफ वाले इशू के सामने। तो जब इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करूंगा तो सब समझा दूंगा आपको। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अपफ्रंट बता देता हूं, ये सब हो रहा है फिर से उस दिन जब हम निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। फिर से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब वो 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट आया था तब थी 30 जुलाई, वो भी एक वेडनेसडे रात थी। एक्सपायरी से जस्ट पहले वो अनाउंसमेंट आया था। और आज भी हम एक और 25% एडिशनल टैरिफ के अनाउंसमेंट पे एक्सपायरी के दिन ही रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई साहब। हुआ क्या, अब दिखाता हूं आपको। कल शाम को जैसे ही अपडेट आया तो मैं व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे गया। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा साइंड ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, अगर स्क्रॉल कर सके तो। टाइटल्ड एड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में नीचे लिखा था कि मुझे अपने सीनियर ऑफिशियल से पता चला, अमंग अदर थिंग्स, कि जो एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन ले रही है विद रेफरेंस टू द सिचुएशन इन यूक्रेन, वो अपडेट शेयर करेंगे। टू डील विद दैट नेशनल इमरजेंसी इट इज नेसेसरी एंड एप्रोप्रिएट टू इम्पोज, मतलब वो रशियन नेशनल इमरजेंसी, इट इज नेसेसरी एंड एप्रोप्रिएट टू इम्पोज एन additional ad valorem duty on imports of articles of India, जो उनके हिसाब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशियन फेडरेशन से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है।
तो बेसिकली ये पहली वाली बात कि ऑयल और डिफेंस का इंपोर्ट करती है इंडिया रशिया से, मैं पेनल्टी लगाऊंगा, ये वो पीनल एक्शन समझिए। इस ऑर्डर में लिखा हुआ था ये ऑर्डर इफेक्टिव होगा आफ्टर 21 डेज ऑफ दिस ऑर्डर। कैलकुलेट कर लीजिए, आसान शब्दों में 27 अगस्त से 25 पहले अनाउंस्ड प्लस 25 पीनल अनाउंस्ड, कुल मिलाकर 50% हमारे एक्सपोर्ट्स पे यूएस टैरिफ लगा रहा होगा। यह हो गई रशियन ऑयल की पेनल्टी। अगर रशिया या कोई और फॉरेन कंट्री रिटेलिएट करती है, आई मे फर्दर मॉडिफाई दिस ऑर्डर। यह उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कल का। हां, इसमें एक बात है, दिस ऑर्डर कुड बी रिवाइज्ड विद इंडिया टेकिंग स्टेप्स टू अलाइन विद यूएस इंटरेस्ट्स। अभी यूएस इंटरेस्ट्स क्या है वो तो ट्रंप साहब और उनकी टीम जाने, पर ये 21 दिन की विंडो, जिसके बाद वो एडिशनल टैरिफ्स लगते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, गुरमीत अगर जुड़े तो बताइएगा, उनसे भी बातचीत करनी है। इसके बाद दूसरा पहलू, भारत ने रिस्पॉन्ड करा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट, ये जो एडिशनल टैरिफ्स लगाई गई हैं एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है, गिवन हम ही नहीं कई और देश भी सिमिलरली रशिया के साथ कामकाज कर रहे हैं। उन्होंने रिआइट्रेट करा है कि यूएसए का यह एक्शन अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। हम यानी कि भारत सारे नेसेसरली एक्शंस लेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह है वो बड़ा डेवलपमेंट जिस पे करना है अपने को आज रिस्पॉन्ड। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, बाद में ना उस जो मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिखाया था स्क्रीन पे ना, उस पे बार बार मेंशन एग्जेम्पशंस, फला आर्टिकल, फला एग्जेप्शन। दरअसल FY25 में इंडिया के कुल एक्सपोर्ट्स यूएस को थे $86.5 बिलियन। अब एग्जेप्शंस की लिस्ट सुनिए, ये ट्रम्प साहब के हौवे के बीच में, जो फार्मास्यूटिकल्स और सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी, जो अब तक सिक्योर थे स्टीपर ड्यूटी से, वो एग्जेम्पशन लिस्ट में कंटिन्यू करेंगे। यानी कि $85 बिलियन का 30% एग्जेम्प्टेड है भाई साहब। इसमें हमने यूएस में जो फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट था और वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट प्लस एनर्जी, आयरॉनिकली जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के चलते यूएस हम पे एडिशनल टैरिफ इंपोज करना चाहता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 4 बिलियन के FY25 में हमने वहां एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी सिक्योर्ड है एडिशनल टैरिफ से। बल्कि ये तीनों प्रोडक्ट्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ना पहले 25% में थे ना ये एडिशनल 25% में। ये है आयरनी यूएस की। खैर, इन सब डेवलपमेंट्स में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएनबी सेवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब जुड़ते हुए। आप कैसे देख रहे हो? गुड मॉर्निंग आपको। कैसे देख रहे हो आप इस ट्रम्प साहब की गीदड़ भप्पियों को? ये 25 प्लस 25% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, एक विंडो दे दी 21 दिन की, क्या मायने? आप कैसे रीड करो इन सब डेवलपमेंट्स को, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने भारतीय बाजारों के लिए इसका क्या मतलब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, ये गीदड़ भपकी नहीं रह गई है। अब ये एक आपने एक शेर को खुला छोड़ दिया है और वो ये सब बातें कर रहा है। आशीष देखिए, इस चीज को समझना होगा, जो आपने बिल्कुल सही बोला। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इफ इंडिया अलाइंस टू यूएस इंटरेस्ट, हम यूएस इंटरेस्ट से क्यों अलाइन करेंगे? हम अपने इंटरेस्ट से अलाइन करेंगे ना। अब हमारे इंटरेस्ट में अगर रशिया से तेल लेना है, और एक चीज और मैं आपको, हमें रशिया से तेल लेने के लिए यूएस ने ही भीख मांगी थी। पिछले प्रेसिडेंट थे, भले ही जो बाइडेन थे, उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन जो भी है वो थे तो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थी। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रशिया से ऑयल खरीदिए, वरना ऑयल के भाव $130-140 पहुंच जाएंगे। अब वो ये बात अब वो भूल गए हैं या जो मर्जी है। देखिए, कल भी जो मैं कह रहा था, ये ट्रम्प बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, 25% टैरिफ पे ही हमारे गुड्स जो है वो अनवायबल हो जाते हैं। उसके बाद आप 50 लगाएं, 75 लगाएं, 200 लगाएं, 1000% लगा दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आपके मन का नंबर है, जो मर्जी नंबर है आप बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्या कर रहे हैं, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। उन्होंने 20 दिन का समय भी दिया है भारत को।
क्योंकि ये टैरिफ के लिए उन्होंने एक डेडलाइन की डेट सेट की, आई थिंक करीब 20 दिन दूर है यहाँ से। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि अगले इन 20 दिनों में देखिए आप बहुत हार्ड नेगोशिएशन कर रहे हैं हमारे साथ, आप नेगोशिएशन अब बस करिए और इस डील को साइन करिए। मेरे ख्याल से जो डील अटकी हुई है वो फार्मर इंटरेस्ट पर या एग्रीकल्चर इंटरेस्ट पर जो अमेरिका चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, उस पर अटकी हुई है, जो मतलब सुनने में आ रहा है आपका। ये सारा मामला वहाँ का, ये मामला रशिया वाला मामला तो सिर्फ देखिए एक आपके लिए एक उन्होंने एक धमकी बना दी है, उन्होंने एक एलिबाई खोज ली है जिस वजह से वो उसको यूज कर रहे हैं। मार्केट पर इम्पैक्ट देखिए आशीष, मार्केट पर जहां तक इम्पैक्ट की बात है, अब वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब हर बार मार्केट उस पर रिएक्ट करना धीरे धीरे थोड़ा कम करेगा। हमारी दिक्कत ट्रम्प तो है ही खैर, लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी दिक्कत जो थी वो एफआई की सेलिंग, एफआई की शॉर्ट पोजीशन और हमारा जो अर्निंग सीजन था वो था। अगर वो सब अच्छा हो रहा होता ना, आज आप इग्नोर कर रहे होते और आज आप गिफ्ट निफ्टी पे 100 पॉइंट ऊपर देख रहे होते। जो 100 पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है, ये तकलीफ ये है कि हमारी मार्केट का जो टेक्सचर है ना, वो इस समय खुद खराब है। इसके लिए जैसे कहते हैं ना कि दूसरों से क्या शिकायत करें जब अपनों ने यहाँ पर सितम ढा रखा है। तो ये इस समय सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ मेड है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को देखिए जो बोलना है बोलने दीजिए। इवेंचुअली आई एम श्योर कि अगले 20 दिनों में भारत और यूएस के बीच में शायद एक ट्रेड डील होगी। अब उसमें वो नेगोशिएशन किस लेवल तक जाएंगे, किस लेवल का कॉम्प्रोमाइज होगा, ये तो खैर समय बताएगा। इनको प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है और ये अनसर्टनिटी लिंगर करती हुई, हालांकि बड़ा सदावर रिस्पांस है भारतीय बाजारों का। गिफ्ट निफ्टी अब तक तो केवल 50 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। आपका धन्यवाद। 8 बजे अपन लोग और डिटेल में इन सब पे बातचीत कर रहे होंगे और समझेंगे आपसे ये सारी स्थिति। मैं ऐसे ही सोच रहा था कल से जब ये हुआ, एक सवाल जहन में था कि क्यों ट्रम्प साहब पीछे पड़ गए। भाई ये रशिया के साथ हमारी तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, सबका धंधा बता रखा है, ईयू अमेरिका सब कैसे ट्रेड करते हैं रशिया के साथ, हमें क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। तो ऐसे ही पता है मैंने कुछ जॉट डाउन करा। मानस आप बताइएगा आपको कौन सा ज्यादा एप्ट लग रहा है। एक तो यूएस जाकर सेकेंड टर्म में मोदी जी ने मुलाकात नहीं करी डोनाल्ड ट्रंप से, उनका कहना था मिलने आ रहे हैं माय फ्रेंड मोदी। गुस्सा वहां से शुरू हुआ क्या। पाक कॉन्फ्लिक्ट के समय ट्रंप के ट्विस्टेड बयानों को भारत ने एक्सेप्ट नहीं करा, एंड तक नहीं करा। पार्लियामेंट में भी फाइनल ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। या तो ये ट्रेड निगोशिएशंस के समय हम बहुत सख्त रवैया अपना रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड था यूएस के लिए इसीलिए भड़क गए, ये भी एक रीजन हो सकता है। एक और इश्यू है ब्रिक्स का डर। हम ही नहीं है 50% टैरिफ के ब्रैकेट पे दुनिया में सबसे ऊपर, हमारे साथ ब्राजील बैठा हुआ है 50% टैरिफ लेकर। साउथ अफ्रीका 30% टैरिफ पे बैठा हुआ है, हालांकि वो इतना मीनिंगफुल नहीं है। चाइना अपना सरदर्द लिए बैठा है और 5वां नेशन ब्रिक्स का रशिया, उसके साथ यूएस ने ट्रेड बंद कर रखा है। सारे ब्रिक्स नेशंस पे ध्यान रखिए, गाज गिर रही है। कोई भी रीजन मानस आपके हिसाब से एप्ट क्या है? क्यों 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 फूफा खफा है, क्यों भड़क गए? देखिए मेरे ख्याल से तो इंडिया पाक का जो सीज फायर हुआ था, उसकी वजह से फूफा ज्यादा खफा है। हो सकता है कि फूफा को फिर वो लग रहा है कि वो क्या वो नोबल मिल नहीं पा रहा है, फंस गया मामला। अच्छा, और फिर दूसरा मेरे लिए जब मैं सोच रहा था बैठे हुए, दो विकल्प, हमें और आपको बुरा लग रहा है तो आई एम श्योर सरकारी गलियारों में दिल्ली में भी सबको उतना ही बुरा लग रहा होगा, और खासतौर पर निगोशिएशंस कर रहे थे सब जगह इश्यूज होंगे, सबको सरदर्द हो रहा होगा, सबको बहुत बुरा लग रहा होगा। एक नेशनल प्राइड, एक नेशनल एस्टीम कुछ होती है, उसके लिए कड़ा रवैया ले लिया जाए। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो चल रहा था उससे हम वॉकआउट कर जाएं, पर ये नेशनल इंटरेस्ट में होगा नहीं। ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है। हम सेंटिमेंट्स के लिहाज से तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली। होगा क्या, ये जो 21 दिन की विंडो मिली है, इसमें दुनिया की दो सबसे प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज, एक सबसे लार्जेस्ट, एक सबसे प्रॉस्पेरस, ये सिर्फ निगोशिएट हार्ड निगोशिएशंस हो रहे होंगे। पर हम दें का यूएस को, ये शायद सिर्फ फार्म तक और शायद सिर्फ एग्री तक, डेयरी तक लिमिट नहीं है। अब तो वो चाहते हैं कि रशिया से हमारे पुराने अलायंस से रिलेशनशिप खत्म कर दो। ये थोड़ा अनलाइकली सा सिनेरियो, बड़ा मुश्किल होने नेगोशिएशंस, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है गिफ्ट निफ्टी के बड़े सधे हुए रिस्पॉन्स। मैंने तो सीधा सौदा की जो मैंने कुछ देर बाद टीम बनाई है, मैंने तो सब हरा कर दिया है। कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो कर ही सकता हूं देश के नाम। अच्छा, कल का मार्केट एक बार क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा। एक सबड्यूट सा सेशन था। हम कल के सेशन में तो थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ी थी,
लोअर हाईज लोअर लोज बने थे प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से जब चलता हुआ आ रहा था प्रीवियस सेशन के सामने। सबड्यूड सेशन था। कल के सेशन के क्विकली स्नैपशॉट दे देता हूं आपको। एफआईआईज ने कैश में कल, अच्छा एक दिन का रिस्पाइट जरूर था, वो जो जब 22-23 करोड़ रुपए के आसपास का मेरे ख्याल से सेल का नंबर था, एक मिनट खोल लेता हूं मैं। 22 करोड़ का सेल का नंबर था परसों, तो लगा रिस्पाइट है। उसके बाद फिर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास एफआईआईज की बिकवाली का आंकड़ा। तो ये 13th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया सेलिंग का। पर डीआईएस एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6,800 करोड़ रुपीस की उनकी बाइंग थी, इसलिए नेट आंकड़ा 1,800 करोड़ रुपए पॉजिटिव है इंस्टीट्यूशनल कैश का। वायदा में पिक्चर बेहतर है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 341 करोड़ की बाइंग, क्योंकि कल अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखेंगे तो निफ्टी सबड्यूड था, निफ्टी बैंक फिर भी हरे में कामकाज कर रहा था। इंडेक्स फ्यूचर्स में 342 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,400 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग थी। अब वो इंडेक्स फ्यूचर्स का बाइफर्केशन स्क्रीन पर रख देता हूं। निफ्टी फ्यूचर्स में 100 करोड़ की बिकवाली और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 540 करोड़ की बाइंग थी। कल दरअसल एफआईआईज ने 220 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे प्लस 1460 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे थे। तो थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। नेट लॉन्ग जो सिस्टम में 8.4 से बढ़ के 8.6 पे आए। मिनिस्क्यूल सही चेंज, लेकिन ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हुआ, बस थोड़ा सा। और ऐसे ही क्या हुआ, नेट शॉर्ट जो सिस्टम में थे थोड़ा सा रिस्पाइट, लेकिन अभी भी मैसिव 1,67,000 शॉर्ट्स सिस्टम में खड़े हुए। तो बहुत ज्यादा बदला नहीं, थोड़ा बहुत रिस्पाइट था। वो निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से मेजर रीजन रहा होगा। और पता नहीं क्यों ऐसे ही आज मेरे सामने एक हमारे टिकर के हेड बैठते हैं। टिकर मतलब ये नीचे जो फ्लैशेस वगैरह चलते रहते हैं आपकी स्क्रीन पे, उन्होंने याद दिलाया, बोले कोइंसिडेंटली पिछली बार जब 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट करा था तब भी वो दिन था वेडनेसडे का, एक्सपायरी से जस्ट रात पहले ऐसा करते हैं ट्रम्प साहब। कुछ तो झोल है, खैर झोल का पता नहीं चलेगा, लेकिन मानस क्या करूं भाई साहब, इस तरह का सबड्यूड मूड माहौल, दिक्कत, अनसर्टेनिटी, ऐसे में चार्ट्स और पोजीशनिंग है कैसी बाजार की, आपका अप्रोच क्या रहेगा? अपनी मेरे ख्याल से प्रीवियस चर्चा लास्ट वीक हुई थी, तब वो आपका सेल ऑन राइज था। जस का तस भारतीय बाजार धीरे धीरे करके अंडरटोन तो बेरिश बना ही हुआ है। तो देखिए ट्रेंड के साथ ही रहना है आशीष जी। 25,700 से निफ्टी लगातार लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा है, तो चार्ट्स पे कोई रीजन नहीं है जहां हम लॉन्ग साइड पे एग्रेसिव होकर खरीदारी करें। 100 डे मूविंग एवरेज अभी तक बच रहा है। पिछले करीब 7 सेशन देखे तो 100 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत नीचे कल की क्लोजिंग थी, लेकिन मेरा समझना है कि अभी भी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अहम आंकड़ा है मेरे ख्याल से 24,525 का, 24,540 का, उस जगह पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो एक बार वो लेवल ब्रेक होंगे तो गिरावट बढ़ेगी। अभी तक के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद बहुत ही जल्द निफ्टी उस लेवल को ब्रेक करेगा। मेरा समझना ये है कि अगर आज की एक ट्रेडिंग कॉल बनानी हो तो आपको वेट करना है 24,525 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर 525 के नीचे जाएगा और 15 मिनट ट्रेड होगा, तो ही आप एक बिकवाली करने का ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी को 24,525 के नीचे शॉर्ट करना है, अगर 15 मिनट तक निफ्टी ट्रेड करता रहे उसके नीचे तो। उस केस में आपको 24,600 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और 24,325 के टारगेट सेट करने हैं। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो उम्मीद बढ़ जाएगी कि निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 24,200 है। आज के लिए खरीदारी केवल और केवल तभी करेंगे जब 24,750 का आंकड़ा ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन मेरा व्यू ये है कि शायद निफ्टी नीचे की तरफ का ब्रेकआउट देगा, इसलिए कॉशियस अप्रोच रहेगी और 525 के नीचे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 24,750 के ऊपर निकलेगा, वहां पर ट्रेड करेगा, तो खरीदारी भी करेंगे, लेकिन वो लेवल थोड़ा-सा मुश्किल लगता है मेरे को आज के लिए एटलीस्ट। जहाँ तक बात बैंक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड नेगेटिव लगता है। हालाँकि कल हमने एक छोटा-सा बाउंस बैक देखा, लेकिन पिक्चर यहाँ पर ज़्यादा खराब लगती है एक्चुअली। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर ध्यान ध्यान दें तो 55,200 वो लेवल है जिसके नीचे हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। 55,200 के नीचे जाएगा तो 55,500 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में शॉर्ट कॉल लेंगे। उस केस में 54,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए ट्रेंड के साथ चलेंगे। खरीदारी तभी करेंगे जब बैंक निफ्टी 55,800 के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर ट्रेड करने शुरू करेगा। उससे पहले बैंक निफ्टी में भी खरीदारी नहीं करनी है, तो अप्रोच यहाँ पर भी कॉशियस है। यहाँ पर भी आपको
उस ब्रेकआउट का इंतजार करना है, उस ब्रेकआउट के बाद ही आपको बिकवाली करनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी और निफ्टी बैंक की है अपनी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। क्विकली एक काम करिए, चकाचक चार्ट्स जरा वो ट्रेडिंग बेट्स वाली स्टिंग प्ले आउट करिए। मानस, आज के प्रिफर्ड स्टॉक आइडियाज कौन से? देखिए वो 2 स्टॉक है, एक में खरीदारी करनी है, एक में बिकवाली करनी है और ये दोनों स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को आइदर साइड ब्रेक किया है। एशियन पेंट्स पे खरीदारी करेंगे क्योंकि स्टॉक अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। कल काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2454 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2550 2550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जिसने नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है वो है जाइडस लाइफ का स्ट्रक्चर, जहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इसलिए जाइडस लाइफ में बिकवाली करने की राय रहेगी 941 के स्टॉप लॉस से 910 के टारगेट के लिए। लीजिए भाई साहब, एक बाय और एक सेल रेको है, जाइडस लाइफ एक सेल है और एशियन पेंट्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। मानस, थैंक यू सो मच सुबह सुबह मदद करने के लिए। 8 बजे के पैनल में मानस से वापस रिपैच करेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। अच्छा वो ठीक है, यूएस रिलेटेड सारे धंधों पे रडार पे रहेंगे, वो टेक्सटाइल, वो श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स, जो जो यूएस डिपेंडेंट एक्सपोर्ट्स करते हैं वो। पर मैंने अपफ्रंट बताया, ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, एनर्जी हुआ, ये सब एग्जेम्प्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत लिमिटेड लिस्ट है, उन स्टॉक्स को आप रडार पे रखिएगा, वो सेंटिमेंट डैम्पनर के तौर पे रखिएगा। अपन चलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे। हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स और ट्रेंड के रिजल्ट निफ्टी पे आने थे। हीरो मोटोकॉर्प मिले जुले कह लीजिए, मिक्स्ड बैग इसीलिए क्योंकि रेवेन्यूज उम्मीद से थोड़े कमजोर, साल दर साल 5.5% का दबाव। रेवेन्यूज का कमजोर होना मतलब हमें वॉल्यूम्स का आंकड़ा तो पता था, तो क्या रियलाइजेशंस पे इंपैक्ट हुआ? ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि मार्जिन्स 14% से बढ़ के, एक्सपेक्टेशन 14% की थी, 14.4% पे आए। इसलिए मैंने कहा मिक्स्ड बैग है। आय के फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, मार्जिन्स फिर भी इंटैक्ट रहे, 14.4% पे आए, 14.4% के सामने, तो मार्जिन्स फ्लैट है, पर सबड्यूट सा क्वार्टर नजर आएगा हीरो मोटोकॉर्प का। दूसरा है ट्रेंड। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में सही लिखा था, ट्रेंड बढ़िया बीट है। आय में 19% का जंप, एबिटा उसके सामने 38% बढ़ा। आसान समझना है कि मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और वाकई बढ़िया हुए, 15% वाले बढ़ के 17.3, 230% का मार्जिन एक्सपेंशन है। और एक्सपेक्टेड था मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, गिरने के सामने 230 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन, इसलिए ट्रेंड के नंबर्स अच्छे हैं। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और, ये सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव समझ लीजिए। इटर्नल यानी कि अर्स्टवाइल जोमैटो, एंटफिन सिंगापुर 1.9% हिस्सा लार्ज ट्रेड्स के जरिए बेचने की तैयारी कर रहा है आज। एंटफिन का ये क्लीन आउट ट्रेड होगा, यानी कि जो बचा कुचा सब कुछ है बेच रहा है आज। 285 का फ्लोर प्राइस, कल की उस क्लोज से 4.5% का डिस्काउंट। कोटक महिंद्रा बैंक, एक और लार्ज ट्रेड पॉसिबल। सीएनबीसी आवाज के सूत्र बताते हैं कि एक शेयर होल्डर 2066 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच सकता है। 1955 रुपए की फ्लोर प्राइस, 1955 मतलब 2.5% के आसपास का कल की क्लोज से डिस्काउंट समझिए। ये कुछ वाकई इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो अपफ्रंट डिस्कस करें। डिटेल लिस्ट डिस्कस करूंगा 8 बजे के शो में, जब अपन मुनाफे की तैयारी कर रहे होंगे। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, सिर्फ इक्विटीज के लिए नहीं, कमोडिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट दिन। ऐसे में एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ेंगी। साथ साथ मैंने अपफ्रंट कहा था आज का इवेंट्स कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकर आता हूं इवेंट्स कैलेंडर भी। अच्छा एक काम करिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। बॉन्ड, जस्कितास, डॉलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर इंडेक्स खड़ा हुआ है। ब्रेंट थोड़ा सा कूल्ड ऑफ नजर आएगा।
भाई इंडिया एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा होता इंडिया से तो बड़ा सरदर्द हो रहा है। और इंडिया अगर रशियन ऑयल लेना बंद कर देना तो ग्लोब की वाट लग जाएगी। एक्चुअली अभी एडिटर साहब कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही कहा था इंडिया को रशियन क्रूड लो, रिफाइन करो और बेचो। हम जो बेच रहे थे उसी से सबड्यूड थे ग्लोबल प्राइसेस। खैर ये सब बात की बात है, अभी तो ठंडा पड़ा हुआ है कच्चा तेल, नजर रखिएगा इस पे। वंदना भारती से जाना जाए आज की परफेक्ट आइडियाज या कमोडिटी कॉल्स कौन सी हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग। फोन लाइन पे कहाँ हो आप? आशीष गुड मॉर्निंग। मैम आज के ट्रेड्स बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एनर्जी काउंटर में तो बहुत सबड्यूड मूवमेंट है, लेकिन नेचुरल गैस अब यहाँ पे हल्की सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी है। एक बेस बन रहा है 268 269 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 275 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 266 का। दूसरी चीज यहाँ पे कॉपर है, मुझे लग रहा है कि कॉपर में अब जो भी डाउनसाइड आना था वो आ गया है, सप्लाई डेफिसिट इसमें भी है, तो यहाँ पे भी बाइंग जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। 883 के करीब यहाँ पे एमसेक्स में कॉपर को बाय करना चाहिए। 890 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 880 का। ये लीजिए, कॉपर और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने की सलाह। थैंक यू सो मच आपका वंदना जी, वक्त निकालने के लिए और ये ना बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह जो फोन लाइन पे थे। अच्छा, आज के इवेंट्स और पर जाऊं उससे पहले ब्रोकेज रिपोर्ट। मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने ब्रोकेज को मेंशन नहीं करी थी, फिर वो अधूरा सा जाएगा शो। आज इवेंट सेंटर पे जाएं, पहले ब्रोकेज रिपोर्ट है राइटर साहब क्या? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पिडिलाइट पे, पिडिलाइट के रिजल्ट, पिडिलाइट का स्पेशल डिविडेंड, पिडिलाइट का वो बोनस अनाउंसमेंट कल आया था। मेंटेन बाय 3400 का टारगेट। अभी मानस ने एशियन पेंट्स पे स्ट्रेंथ की बात करी, वैसे ये भी मूव करता है वैसे आमतौर पे। Q1 की अर्निंग्स ग्रोथ में एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम ग्रोथ में एक्सेलरेशन है। B2B सेगमेंट ने भी 8th स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिया है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है गोल्डमैन सैक्स को पिडिलाइट इंडस्ट्रीज रडार पे। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर एक मिनट मैं भी खोल लूं। थर्सडे का दिन, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, वो ट्रंप के अनाउंसमेंट्स पे रिएक्शन का दिन तो है ही है। 4:30 बजे आज शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों का फैसला आ रहा होगा। कुछ ही देर में चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े, उनका ट्रेड बैलेंस, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर आ रहा होगा। वैसे उससे याद आया, पीएम मोदी इस मंथ एंड में चाइना दौरे पे जा सकते हैं, ये अपडेट्स आए हुए हैं, अभी आगे शो में डिस्कस कर लूंगा। यूएसए का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का नंबर आज शाम को आना है। एमएससीआई की अगस्त 2025 के रीजेक बदलाव का अनाउंसमेंट आज लाइकली है, और एक रिपोर्ट कहती है भारत में $850 मिलियन के इनफ्लोज आने इस रीजेक के चलते। निफ्टी के रिजल्ट्स में टाइटन कंपनी पर वायदा की लंबी लिस्ट। तो टाइटन कंपनी के अलावा बायोकॉन, बीएसई, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, कमिंस इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, कल्याण ज्वेलर्स, एचपीसीएल, एलआईसी, मैक्स फाइनेंशियल्स, नालको, एनबीसीसी, पेज इंडस्ट्रीज और सोलर इंडस्ट्रीज। उंगलियां खत्म हो गई थी, 13 है, 13 प्लस 1 14 वायदा की हो गई जिनके नंबर्स आने। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है, छोड़ रहा हूं। एक्स डिविडेंड में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, निफ्टी का तो नहीं है। पीआई इंडस्ट्रीज है, 10 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, निफ्टी का कोई नहीं है। एफएनओ बैन में पीएनबी हाउसिंग कंटिन्यू करेगा। 2 आईपीओस खुल रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील आज से खुलेगा, मंडे को बंद होगा। 139 से 147 रुपीज का प्राइस बैंड, 3600 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। और दूसरी कंपनी एक ऑल टाइम प्लास्टिक्स, जो 400 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने के लिए आज उसका भी आईपीओ खुल रहा है। पीएम मोदी आज एमएस स्वामीनाथन सेंटिनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट कर रहे हैं, कुछ डिटेलिंग बाद में ले आऊंगा, लेकिन वो इनॉग्रेशन के बाद शायद उनकी एक स्पीच लाइंड अप भी है, तो अगर इंटरेस्टिंग हो रहा होगा तो वहां पे अपन चलेंगे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत, बड़े सधा हुआ सा रिस्पॉन्स, अच्छा लग रहा है देख के। महज 0.16% डाउन, इस बढ़िया डिसेंट नोट पे ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का थर्सडे का सीधा सौदा। नमस्कार।